सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे, तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं। एक और अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस बड़े बड़े वादे करती है और कहती है कि भाई साहब 2024 का जो चुनाव है वो हम हकीकत में जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम नस्तनाबूद कर देंगे क्योंकि हम अब एक नहीं हैं बल्कि हमारे साथ और भी कई अन्य पार्टियां हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर नजर डालते हैं तो इंडिया अलायंस खुद आपस में ही ठीक नहीं है, और इंडिया अलायंस तो दूर की बात है, इंडिया अलायंस की जो सबसे मुख्य पार्टी है कांग्रेस, वही ठीक नहीं है। पूछिए कैसे? ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच जो दुश्मनी चल रही है वो बंगाल तक अब सीमित नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है। दरअसल इस बीच में ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुन करके अधीर रंजन चौधरी बौखला उठे। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो ममता बनर्जी गठबंधन का सहयोग करेंगी। और यह सुनकर के अधीर रंजन चौधरी बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे उन पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, वो इंडिया अलायंस से अलग है, अब वो हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। तो ये तो कहने की बात हो गई कि ये राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का कहीं ना कहीं कहना यह है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और अधीर रंजन चौधरी उनसे लड़ रहे हैं और बिना मतलब में वो इंडिया अलायंस में दखल अंदाज करने की कोशिश कर रही हैं। और ये सुन करके जब अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही कि भाई साहब वो हमारे साथ नहीं है, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, तो खड़गे साहब तिलमिला उठे। खड़गे साहब ने क्रोधित होकर के ये कह दिया कि चुनाव के बाद सरकार गठन करने का फैसला अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यह फैसला पार्टी की आला कमान करेगी। आला कमान कौन है ये तो आप भी जानते और मैं भी जानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद की राजनीति पे बड़े अच्छे तरीके से खरी उतरती है। तो अधीर रंजन चौधरी ने बड़े ही क्रोधित होकर के कहा कि भाई साहब अगर खड़गे साहब मुझे ये कह रहे हैं कि इस चीज का फैसला पार्टी आला कमान करेगी कि टीएमसी हमारे साथ है या नहीं, तो इतना उन्हें याद रहना चाहिए कि वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं भी पार्टी आला कमान का हिस्सा हूं। बंगाल के कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं उनका कहना है कि कांग्रेस अलायंस जो है और पार्टी आला कमान जो है वो ये चाहती है कि हम टीएमसी की तरफ एक नरम रुख अपनाएं, लेकिन हकीकत में वो नरम रुख इसलिए नहीं अपना पा रहे हैं क्योंकि राज्य स्तर पे अधीर रंजन चौधरी इस बीच में दखल अंदाज कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने इस पे भी निशाना साधते हुए कहा कि ये सब ठीक है, ये मेरा वैचारिक विरोध है, कोई कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करे और मैं उसका स्वागत करूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है ममता बनर्जी से, ये बंगाल में मेरी पार्टी को बचाने की लड़ाई है। और इस बीच में आगे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे माहौल का मजा उठा लिया। मजा कैसे उठाया? सुकांत मजूमदार जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं अधीर दा से यही कहूंगा कि अगर आप ममता बनर्जी से लड़ना चाहते हैं तो कोई उपयुक्त जगह ढूंढ लीजिए। जिस घर में आप हैं वो भयावता से भरा हुआ है और साथ ही भयावता का घर छोड़ दीजिए, राम के घर चलिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी जी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ आइए, हम मिलकर के ममता बनर्जी से लड़ेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही है और यही कारण है कि आज आप कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पे हैं। और खबर तो यह भी आ रही है धीरे धीरे कि 4 जून के बाद अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और यह ऐसी कोई पहली खबर नहीं होगी। इससे पहले गौरव वल्लभ भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, साथ ही गौरव भाटिया भी हो चुके हैं, शहजाद पूनावाला भी हो चुके हैं। तो यह एक बहुत लंबी लिस्ट है बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो अधीर रंजन चौधरी कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस इंडिया अलायंस को लेकर के जो अब धीरे धीरे चिंदी अलायंस बनते चली जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।